नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मोटरेजा। आज भिवानी में बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री किरण चौधरी पहुंची थी। भिवानी में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी ली और कार्यकर्ताओं को बताया भी सही कि वो बीजेपी में है तो इसलिए बीजेपी का साथ दें। साथ ही उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिसमें राजनीतिक सरगर्मियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। उन्होंने हिसार के सांसद जयप्रकाश उर्फ जेपी के खिलाफ भी बयान दिए। उनका कहना था कि जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिए थे कि जो विरासत है वो विरासत पुरुष ही संभाल सकते हैं, ऐसा बयान सांसद जयप्रकाश ने दिया था। लेकिन आज किरण चौधरी ने इतने पलटवार किए कि शायद जयप्रकाश को अब जवाब भी नहीं मिलेंगे। सारी कांग्रेस के अंदर खलबली सी मच जाएगी। सुनिए किस तरह के बयान उन्होंने दिए हैं और साथ ही आपको सारी की सारी वीडियो सुनाएंगे किरण चौधरी जी ने क्या क्या बयान दिए हैं और राजनीतिक सरगर्मियों के बारे में भी उन्होंने क्या कहा है। सुनिए आप किरण चौधरी जी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखो, शैलजा जी और रणदीप जी दो बहुत सीनियर नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, और सीनियरिटी के हिसाब से तो बहुत सीनियर हैं वो। और हमने तो इकट्ठे मिलजुल के काम करा था, और इकट्ठे इसलिए हमने काम करा था, आवाज़ उठाई थी कि भाई क्षेत्रवाद जो है नहीं होना चाहिए। लोग जो हैं, कार्यकर्ता जो हैं, उनका सामान्य काम मान सम्मान होना चाहिए और उनका काम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। जो है वहाँ पर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो है वो मैं और मेरा दोनों बाबू बोलते ना, पिता पुत्र के अलावा जो है कोई और तीसरा नज़र नहीं आता। कोई जो उनका चमचागिरी ना करे वो उनको पास नहीं बैठने देते। हर जगह जो है कांग्रेस के जो नुकसान करने वाली बातें थी वो सारा वो वहाँ पर हो रही थी कि हर हलके के अंदर 4-4, 5-5 लोगों को थापियाँ लगा रखी थी उनको कि भाई तुम्हारे को इलेक्शन लड़ाएंगे। तो आप समझ सकते हो, अब इलेक्शन जो है 2 महीने बाद हैं, टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, जो बाकी जो 4 हैं दूसरी पार्टी पकी पकाई उनको लेंगे या वो इधर उधर काम करेंगे। तो कांग्रेस के आने के हालात तो जो हैं बिल्कुल दिख ही नहीं रहे थे। और ये अभी इस बारी जो है पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर भी स्पष्ट नज़र आ गया कि लोग तो उतारू थे वोट देने के लिए, जनता इलेक्शन लड़ रही थी, सच्चाई है ये। लेकिन जिस तरह से टिकट का वितरण करा गया वो केवल और केवल इसलिए करा गया रंजिश के कारण कि भाई पुत्र के सामने कोई और दूसरा जो है नेता ना खड़ा हो जाए तो सबको ख़त्म कर दो, सबको मार दो। वही कारण हुआ कि आपकी भिवानी की सीट आपकी गई, आपकी गुड़गांव की गई, आपकी फरीदाबाद की गई, आपकी सारी कितनी सारी सीटें, 5 सीटें भी जो ये आई हैं, ये इसमें कोई कांग्रेस पार्टी का योगदान नहीं है। ये योगदान केवल और केवल लोगों का है जिन्होंने इलेक्शन लड़ा। लेकर इनकी तो मंशा ये रहती है कि एक रोहतक की सीट छोड़कर दूसरी सीट कभी आए ना। वही काम का हमेशा से करा है। अब तो मैं खुल के बोल सकती हूँ, पहले तो बोल नहीं सकती थी, सच्चाई है ये। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये देखते हुए कि भाई हमारे लोग जो थे वो अपेक्षित थे, उनका हक उनको नहीं हम दिलवा पा रहे थे, इस तरह से जो है ह्यूमिलिएशन हो रहा था। तो फिर सोचा कि फिर जब खुद ही इन्होंने हाथ मिला रखे हैं तो फिर कम से कम हम तो उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो खुलकर काम करते हैं। कम से कम हम बीजेपी में जाके खुल के तो काम कर सकेंगे। और एक ऐसी पार्टी है जो संगठित पार्टी है, संगठन के साथ काम करती है, और जो काम करने वाले लोग हैं उनको पहचानते हैं और उनको आगे लेकर आते हैं। तो इसलिए जो है ये है, मैंने भाजपा को ज्वाइन करा और अब पूरी ईमानदारी के साथ हमने काम करना है। और सारे कार्यकर्ताओं को मैंने हिदायत दे दी है पूरे अपने हरियाणा में कि हम वो सिपाही हैं जिन्होंने चौधरी बंसीलाल जी ने 2004 के अंदर जब विलय करी थी, मैंने ही विलय करवाई थी हरियाणा विकास पार्टी की कांग्रेस के अंदर, उस समय 67 सीट आई थी। इस तरह का जो है हमारा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता है। तो अब परचम जो है बीजेपी का हमने उठा लिया है और वही काम जो है बढ़ चढ़ के और भी करना है, ताकि ये आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर जो है ज़बरदस्त तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार हरियाणा के अंदर बनाए। आप देखो, आपको मैं एक बात बताऊं, जहाँ तक जेपी का सवाल है, वो तो हमेशा से इस तरह के जो हैं बयान देते आए हैं, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, और वही कारण है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है ये उनकी ओछी मानसिकता जो है वो दिखाता है कि बेटियों के प्रति
महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच है। और मुझे तो हैरानगी है कि इस तरह का आदमी कांग्रेस का जो है एमपी बन गया। जो कांग्रेस की जो है विरासत किसने संभाली? कांग्रेस की विरासत इंदिरा जी ने संभाली, नेहरू जी के बाद महिला थी ना, पूछिएगा ये आप जेपी जी से। और उनके बाद जो है राजीव जी के चले जाने के बाद किसने विरासत संभाली? सोनिया जी ने संभाली। 24 साल तक जो हैं सबसे ज़्यादा लंबा अरसा जो है कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही। तो जेपी से पूछिए, आज के दिन जब अपने ही नेताओं के ऊपर इस तरह से वो ये जब मेरे पे टिप्पणी कर रहे हैं तो इसका मतलब अपने नेताओं पे भी ये टिप्पणी आ गई है उनकी। तो ऐसे आदमी को तो कांग्रेस को निष्कासित करके बाहर करना चाहिए। और जहाँ तक श्रुति की बात है, सारों के सामने 2005 के अंदर जब ये सुरेंद्र सिंह जी के चले आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने लाखों लोगों के सामने यहाँ स्टेडियम के अंदर, जहाँ पर वसुंधरा राजे सिंधिया जो उस समय मुख्यमंत्री थी वो थी, हमारी शीला दीक्षित जी जो वो हमारी मुख्यमंत्री दिल्ली की थी वो थी, हुड्डा साहब खुद जो हैं स्वयं वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पे सबके सामने श्रुति के सिर के ऊपर पगड़ी रखी थी, वो सब लोग जानते हैं इस बात का। और फिर उसके बाद महापंचायत हुई थी। महापंचायत ने पूरा तय करा था कि ये विरासत आगे जो है किरण चौधरी और श्रुति चौधरी लेकर जाएंगे। और उसके बाद जो है इस तरह की बातें जब करी जाती हैं तो ये मुझे समझ नहीं आता। इनके घर में, मेरे ख्याल में इनके घर में माँ बेटियाँ हैं ही नहीं कि कोई इज्जत की बात करें। ये तो महिला विरोधी हैं खुल्लम खुल्ला। और ये महिलाओं से तो मैं तो आह्वान करूँगी कि ऐसे आदमी का जो है पूरी तरह से जो है इसका बहिष्कार करना चाहिए। तो ये शशि परमार जी जो हैं मेरे भाई हैं, और मैंने हमेशा से, जब वो इलेक्शन भी लड़ रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, सारा कुछ मैं जाके उनके बारे में पूछ के आई थी। कोई मेरे उनके साथ दूसरी बात नहीं है। और लाजमी है थोड़ा बहुत तो ये जो है बात आदमी का जो है जगह जो है जब उसका वो होता है तो ये होती है, तो पर कोई ऐसी बात नहीं है। और हम उनको, हमारे भाई हैं, उनका मैंने पहले बहुत मदद करी हुई है। जो इनके ये कॉलेज वगैरह का जब ये काम था उस समय बड़े मदद करी हुई है उनकी, तो उनको समझा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूँ कि जो गलत काम किसी के साथ करूँ। जब तक कोई मेरे साथ गलत काम ना करे मैं कभी भी नहीं करती, पहल नहीं करती।